चालू करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उर्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी मेरी ऐसी दशा दशा जैसी जैसी तुम है। धारी है। मंगल में मंगल करण वीत राग विज्ञ नमो ताई जाके अरहंता करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7 पेज नंबर 208 ओके। है ना। मैं आंटी अभी सबको म्यूट कर देता हूँ क्योंकि अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर वो पीछे बैकग्राउंड में आवाज आती ही नहीं तो। ओके। और कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके जी। तो अध्याय 7 पेज नंबर 248 238 है ना। मिथ्या दृष्टि जैन मिथ्या दृष्टियों की हमारी चर्चा यहाँ चल रही है। चार प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा जो है पंडित जी ने करी है। कौन कौन से? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त सन्मुख। अब उसमें जो व्यवहाराभासी की जो हमारी चर्चा चल रही, चार प्रकार के व्यवहाराभासी, कुल अपेक्षा, फिर परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, सांसारिक प्रयोजनार्थ और धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। तो ऐसे चार प्रकार के जो हैं जैसे चार प्रकार के व्यवहाराभासियों की हमारी चर्चा चल रही है। और उसमें जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो व्यवहाराभासी हैं उनकी चर्चा हमारी चल रही है। और उसमें हमने पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, उनके विषय में जो विपरीत मान्यता है जीवों की, उसकी चर्चा हमने करी। और अब सम्यक चारित्र की चर्चा हमने पिछले सेशन में हमने चालू करी थी। तो आज उसको वापस से अपन शुरू करते हैं। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, एक पैराग्राफ पढ़ा था है ना, उसको पढ़ते हैं वापस से और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, ऋतु जी 238 पेज 238, वो टॉप टॉप शुरू से शुरू कर। है ना। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप तथा इनके सम्यक चारित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है, सो कहते हैं। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। और फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, वहाँ स्वरूप भली भांति भाषित होगा। क्या बोला कि बाह्य क्रिया पर तो उनकी, देखो अपनी अपन ने पिछली बार देखा था कि तीन प्रकार से जो है बात अपन ने देखी थी, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, है ना। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इसकी चर्चा हमने देखी थी।
और उसमें देखा था हमने क्रिया, परिणाम और अभिव्यय। क्रिया किसकी पर्याय देखी थी? तो क्रिया देखी थी, क्रिया तो पर वस्तु की बात है। जब भी क्रिया की बात होती है तो पर वस्तु की बात होती है। परिणाम में हमने देखा था चारित्र गुण की पर्याय, और अभिप्राय जो है वो श्रद्धा गुण की पर्याय। ठीक है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। तो क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में हमने ये देखा था कि जो हमको जो कुछ भी दिखाई देता है, वो जो कुछ दिखाई देता है वो हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? हम मेजरमेंट क्रिया से करते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि क्या होती है? क्रिया से देखते हैं। हम किसी भी चीज को हम बोलते हैं कि धर्मात्मा है, तो धर्मात्मा किस अपेक्षा से बोला? कि हम पहले उसकी क्रिया देखते हैं, क्रिया देख के ही बोलते हैं। आज हम कोई भी धर्म की क्रिया करते हैं, आज मान लो हम पूजा करने बैठे, और अगर पूजा करने बैठे और अगर हमने द्रव्य से पूजा नहीं करी, तो हमको ऐसा लगता है कि हमने पूजा ही नहीं करी, है ना? तो वो हर चीज में क्रिया है, क्रिया मुख्य हो जाती है। कोई भी चीज हो, हर उसमें हम क्रिया लेके, तो और क्रिया से ही हम उसका मेजरमेंट करते हैं कि वास्तव में वो क्रिया हमको दिखाई दे रही है। तो हम वो बोलते हैं कि भाई वो क्रिया के कारण हम उस चीज का मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये वास्तव में धर्मात्मा है कि नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत और उसके अंदर चले गए तो परिणाम पे चले गए। तो हम थोड़ा सा और अंदर चले गए तो भाई थोड़ा सा किसी का होगा तो परिणामों का मेजरमेंट कर लिया कहीं पे, तो परिणाम का मेजरमेंट हो गया कि भाई नहीं, इनके परिणाम जो है सही नहीं है, या इनको क्रोध जल्दी आता है, या उसके मेजरमेंट से हम बोल देते हैं कि धर्मात्मा है कि नहीं है। अभिप्राय तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। तो अभिप्राय क्या है? अभिप्राय मान्यता का नाम है, श्रद्धा का नाम है। तो अभिप्राय तो और उसके अंदर की बात है, अभिप्राय तक हम पहुंचते ही नहीं है। तो पंडित जी यहाँ पे आपका वो स्ट्रेस देके बता रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो पूरा जो सातवां अधिकार है ना, वो जैन मिथ्या दृष्टियों पर है। और जो मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्या दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। दर्शन जो है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो यहाँ स्ट्रेस दे रहे हैं कि अभिप्राय तक तो कोई जाता ही नहीं है। हमने पिछली बार वेटेज करा था कि अगर वेटेज करेंगे तो अभिप्राय का सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर 100 में से वेटेज करेंगे तो 90% प्लस, 95% प्लस, 95 से भी ऊपर परसेंटेज हम अभिप्राय को देंगे। 3-4% हमने परिणाम को भी दे दिया, और 1% हमने क्रिया को भी दे दिया कि स्वच्छंदी ना हो उस अपेक्षा से। तो ये क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इसकी अपन ने चर्चा करी थी लास्ट टाइम कि जो है हम अंदर तक नहीं जाते हैं, अभिप्राय तक नहीं जाते हैं, और अभिप्राय में जो वासना पड़ी हुई है उस अभिप्राय तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। धर्म की क्रिया भी करते हैं तो बाहर से तो धर्मात्मा दिख रहा है, अंदर क्या वासना पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मुझे इससे पुण्य मिलेगा, मुझे पुण्य की प्राप्ति हो जाए, मुझे कहीं नीच गति नहीं मिल जाए, है ना, कहीं मुझे भोगों की है, भोगों की प्राप्ति हो जाए। आज भक्तांबर पढ़ रहे हैं, तो भक्तांबर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? वही लोगों का अभिप्राय, अभी बाहर से तो दिख रहा है हमको कि भाई ये तो भक्तांबर पढ़ रहे हैं, धर्म की क्रिया कर रहे होंगे, कि क्रिया में तो क्या है, बोल रहे हैं, भक्तांबर बोल रहे हैं। अब और कुछ अंदर भी चले गए तो भाई चलो, हमने परिणाम में चले गए तो थोड़ा बहुत कहीं पे भाव समझने की इच्छा होगी, तो परिणाम पे भी चले। लेकिन अभिप्राय क्या है? अभिप्राय क्या है? अभिप्राय तो पुण्य का अभिप्राय है कि ये पढ़ने से मेरा भला होगा। भला कैसे होगा? कि मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य की प्राप्ति होगी तो पुण्य क्यों चाहिए? क्योंकि पुण्य में हमने सुख मान रखा है। पुण्य में सुख मान रखा है, इसका मतलब अभी आपको आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान हो गया। तो विपरीत श्रद्धान मतलब अभी अभिप्राय में खोट है। अभिप्राय में खोट है। तो अभिप्राय में खोट तो वहां तक नहीं पहुंचता है जीव, वहां तक नहीं पहुंचता है। डिसीजन बस क्रिया से हो गया, किसी का थोड़ा बहुत चलेगा तो परिणाम से हो गया, अभिप्राय तक नहीं जाता। जबकि अभिप्राय में पाप छुपा हुआ है, और अभिप्राय में पाप छुपा हुआ है तो वो अपन ने देखा था कि वो 95% प्लस पापी ही है वो। हमको बाहर से जरूर दिख रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत क्रिया और परिणाम से कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो हमको धर्मात्मा दिख रहा हो, पर अंदर से तो पाप ही पड़ा हुआ है उसके। ठीक है। तो यहाँ मतलब ये बहुत वजनदार चीज है, इस पे अगर आप थोड़ा सा
ध्यान दो, विचार करो, तो बहुत वजनदार चीज है। हर चीज में अभिप्राय तक जाओ कि हमारा अभिप्राय क्या है। अ, मेरा एक क्वेश्चन है। आप बार बार इस चीज के ऊपर बहुत वो डालते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी ने भक्तांबर का पाठ करा, तो मैं तो ऐसा समझती हूँ भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं तो समथिंग वी आर जस्ट डूइंग समथिंग गुड। पर अभिप्राय तो उसके पीछे कुछ नहीं होता, बस भाई हाँ भगवान का नाम ले रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो वास्तव में क्या आदमी को सोचना चाहिए अंदर से कि क्या क्या करना, क्या अभिप्राय है? नहीं तो अभी आप अगर बोल रहे हो वी आर डूइंग समथिंग गुड, भगवान का नाम ले रहे हो, तो आपका इसमें अभिप्राय क्या है? भगवान का नाम लेना समथिंग गुड है, हाँ, इसमें अभिप्राय क्या है? यही आप है, बस भगवान का नाम तो स्मरण भगवान, कर रहे हैं। हाँ तो भगवान का नाम इसलिए आपने गुड मान रखा है कि ये भगवान मेरा कुछ भला कर देंगे। और अगर इस अपेक्षा भी नहीं है कि अगर मान लो भगवान पर, इन भगवान का नाम लेने से मेरा कुछ भला हो जाएगा। अब वो कैसे होगा? कि भैया उससे मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, नहीं, सातवें गुण कर्मों का बंधन होगा। जाता ही नहीं है वहां नहीं तक वो तो। जाता नहीं है, वो आप, वो भले ही जाता नहीं हो, पर बैक ऑफ द माइंड यही अभिप्राय है। नहीं, भले ही नॉट अभी नॉट इन माइंड, बुद्धिपूर्वक, नहीं नॉट इन माइंड। नहीं बुद्धि, वो अच्छी बात है अगर आपका नहीं है, पर बुद्धि पूर्वक आप भले नहीं सोच रहे हो, हम्म। बुद्धि पूर्वक आपका यही अभिप्राय है। क्यों? क्योंकि आपको वो जो आपने भक्तांबर पढ़ा है, जो भी पढ़ा, पूजा करी, हम्म। भगवान के दर्शन करे, तो आपको एक शांति का अनुभव हुआ। तो हम्म। शांति का अनुभव हुआ, या आपको ऐसा लगा कि मैंने कोई अच्छा काम करा है। तो हाँ। अच्छा काम इसलिए आपको लगा कि भैया ये काम आपने इस अभिप्राय से अच्छा माना कि भाई भगवान के दर्शन या भगवान का नाम लेंगे हम, तो हम्म। हमारा कुछ ना कुछ भला होगा। और नहीं, वो वहां भला तक कैसे नहीं होगा? जाते, वहां तक नहीं जाते। नहीं नहीं, वहां तक नहीं जा रहे हो आंटी, वहां तक वो बात सही है कि वो बुद्धि पूर्वक नहीं जा रहे हो आप, हम्म। लेकिन अबुद्धि पूर्वक मिथ्या दृष्टि का यही अभिप्राय है। तो क्या सोचना चाहिए फिर? सोचना क्या देखो, यही तो बता रहे ना कि तत्व अभ्यास से यही तो अपना जो अभिप्राय है, इस अभिप्राय देखो, अब अभिप्राय ऐसे नहीं बदलेगा, है ना, अभिप्राय एकदम से नहीं बदलेगा। लेकिन तत्व अभ्यास से इतना तो अपना ये होना चाहिए अभिप्राय में कि अगर मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ, तो हमारा ये अभिप्राय होना चाहिए कि हम भगवान के दर्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इससे हमारे कोई बिगड़े हुए काम सुधर जाएंगे, इससे मेरे को भगवान के दर्शन करने से कोई शांति मिलेगी या कुछ होगा। अभिप्राय में तो ये होना चाहिए कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हमें भी भगवान जैसा बनना है, भगवान जैसा मेरा स्वरूप है वैसे ही भगवान का स्वरूप है। हम्म। तो वो उस अभिप्राय से दर्शन करो। आप अगर भगवान की पूजा भी करते हो तो उनका गुणानुवाद करते हो, तो हम्म। गुणानुवाद करते हो तो भगवान के जो गुण हैं वैसे ही गुण मुझ में हैं। भगवान ने उन गुणों को प्रकट करा है, तो मुझे भी उन गुणों का ख्याल आए, तो मुझे अपना अपना जो आत्मा का स्वरूप है वो ख्याल में आए। इस अपेक्षा से नहीं कि हमने भगवान के, देखो अब अभी इतना तो हमने पढ़ लिया है, तो इतना पढ़ लिया ना, तो क्या होता है, जो जिसने थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लिया उसके साथ क्या होता है, तो उसके साथ ये हो जाता है कि अभी उभयवासी में भी चलेगा प्रकरण, पर अभी जिसने थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लिया उसके साथ क्या हो जाता है कि भाई नहीं नहीं नहीं, हम ये तो नहीं मानते हैं कि भगवान कुछ देते करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतना पढ़ रखा, हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, वो कुछ हम्म। देते नहीं है, वो हमसे कुछ लेते नहीं है, हम भगवान के आगे कुछ चढ़ाते नहीं है, हम भगवान के आगे पर भाई साहब, आपका अभिप्राय अभी भी अंदर में वही है, तो वो क्योंकि वो ऐसा मिथ्या है। दृष्टि है। और वो मिथ्या दृष्टि का नियम से अभिप्राय ऐसे ही होता है। या वो भले ही वो बाहर से कुछ भी बोले कि साहब ऐसा नहीं है, हम उससे नहीं करते हैं, हम इससे नहीं करते हैं, वो सब उन नियम से मिथ्या दृष्टि का यही अभिप्राय है। वो मयूर जी, ये इससे कह सकते हैं ना, ये सभी शुभ राग है तो पुण्य है, इसमें निर्जरा नहीं है, बस ये। हाँ वो बात है, पर यहाँ तो अभिप्राय की बात है ना आंटी। तो अच्छा अच्छा, मैं अभिप्राय, देर से आई है ना, मतलब मालूम नहीं क्या हाँ, था। हाँ। अभी अभिप्राय की चर्चा चल रही है, और उधर हम्म। आंटी का प्रश्न था
कि हम्म हमारा वो वो कह लें कि हमारा वो अभिप्राय नहीं है। वो अभिप्राय पकड़ में नहीं आ रहा है। वो अब अभिप्राय पकड़ में नहीं आ रहा है, पर अभिप्राय तो वही है। आप टेस्ट कर लेना कभी भी। अच्छी बात। हाँ, वो टेस्ट कर लेना। वो क्योंकि वो अभिप्राय वो अभी दिख रहा है हमको ऐसा कि नहीं नहीं नहीं, अभी हम शास्त्र स्वाध्याय के बाद ऐसा बोलते हैं, पर अभिप्राय वैसे। क्योंकि क्रिया और परिणाम में अच्छे बुरे का आता है, लेकिन अभिप्राय में तो एक समता का भाव रहता है। अभिप्राय में अच्छे बुरे का वो भेद ही मिट जाता है, वो अभेद हो जाता है ना। तो अभिप्राय में तो दृष्टिकोण ही बदल जाता है, नहीं इसलिए देखो वो ऐसा। सम्यक होता है। हाँ इसलिए वो देखो। सम्यक होता हाँ है ना। देखो ऐसा। हाँ देखो ऐसा है, अच्छे बुरे की बात नहीं है अभिप्राय में। तो ऐसा है कि हम्म अभिप्राय श्रद्धा की बात है। और श्रद्धा में या तो खुद खुद पर श्रद्धा होती है या पर पे श्रद्धा होती है। और मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा जब तक पर पे है, और वो पर में फेर बदल करने की श्रद्धा जब तक है, उसका ये भी अभिप्राय अभिप्राय गलत ही खोटा है। ही है। ठीक है, सही है। उसका अभिप्राय खोटा ही है। अब आप हम्म, उसको, भले ही हमको पकड़ में नहीं आ रहा हो, पर अभिप्राय में खोट है। ठीक है, तो इसलिए हमको अभिप्राय तक जाना है। और अभिप्राय जब तक नहीं सुधरेगा, अभिप्राय नहीं सुधरेगा जब तक ये संसार चलता रहेगा। तो आप अभिप्राय कैसे देखिए। एवेल्युएट किया जाए? अभी कैसे की तो जीव अब कैसे करे, अपने अभिप्राय को कैसे पकड़े? अभिप्राय को ऐसे पकड़े हम्म कि देखो, अभिप्राय भी जब पलटेगा जब अपने को अपना श्रद्धान होगा। जब हमको अपना श्रद्धान हो गया कि मैं कौन हूं, तो हम्म ये श्रद्धान हो गया, उसके बाद सारा अभिप्राय पलट जाएगा। अच्छा, तो पहले तो ये भेद एक विज्ञान जगह होगा का तब। कोई अभिप्राय पलटने की जरूरत नहीं है आपको। ये सहज ही होगा। हाँ, फिर अपने आप सभी जगह अपना अभिप्राय पलट जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको इस चीज का भान हो गया कि मैं कौन हूं, और मुझसे अलग कौन है, बाकी जो कुछ भी है वो सब पर है। तो जब स्व तो और पर का स्व विभाजन पर हो का भेद जाएगा, विज्ञान। तो जब हाँ, स्व पर का विभाजन हो जाएगा, तो तो उसके अपने आप बाद ही सारी चीजों में अभिप्राय पलट अपने जाएगा। आप ही सहज पलट हाँ, जाता है। अपने सही। आप में पलट जाएगा। ठीक है, ठीक। ठीक है। चलो, देखो, ऐसे पहचान के बिना बाह्य आचरण का ही उद्यम है। कैसी पहचान के बिना? ये स्व पर की पहचान के बिना, है ना। तो क्या होता है, बाह्य आचरण का ही उद्यम रहता है। देखो, वहां कितने ही जीव तो कुल क्रम से अथवा देखा देखी या क्रोध मान माया लोभाधिक से आचरण करते हैं। उनके तो धर्म बुद्धि है ही नहीं। देखो, क्या, कितने ही कुल क्रम से, क्योंकि उनके कुल में देखा जाता है। बहुत सारे लोग आचरण करते हैं ना, कुल क्रम से करते हैं। करते हैं कि नहीं भैया? हमारे कुल में तो ऐसे ही होता है। जैसे अब जैनी लोग हैं तो कुल क्रम से करते हैं, तो बोले हमारे यहाँ मांस मदिरा का पान नहीं होता है। कुल क्रम से है कि भाई हमारे तो कुल क्रम से चला आ रहा है, तो हम वो नहीं करते हैं। फिर देखा देखी करते हैं, कई लोग ऐसा देख लेते हैं। कई लोग ऐसा होता है ना कि अरे हमने देखा कि हमारे बाजू वाले ने, भैया इनने जो है इस चीज का त्याग कर दिया, तो बोले अब इनने करा तो मेरे को भी करना है, तो देखा देखी करते हैं। कई लोग क्रोध में मान में माया में लोभ से कषायों से गुस्से में आके करते हैं। गुस्सा आ गया, अब मैं तो ये नहीं खाऊंगा। कभी होता है ना, गुस्सा आ जाता है, अब मैंने इसका त्याग कर दिया। गुस्से में हो जाता है, मान से माया से लोभ से। तो इन 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 इस ऐसे इन कारणों से जो है जीव, लिखा है, लोभाधिक से आचरण करते हैं। उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है। बोले जिनका ये है ना, जो कुल क्रम से कर रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं, कषाय के वशीभूत होकर कर रहे हैं, उनके तो धर्म बुद्धि है ही नहीं। और सम्यक चारित्र कहाँ से हो जब धर्म बुद्धि नहीं है? तो सम्यक चारित्र तो कहाँ से हो? देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ऐसा है कि जब तक, सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन फाउंडेशन है। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, तो मकान बनाते हैं तो नींव होती है। नींव होती है ना, फाउंडेशन। और वो फाउंडेशन होती है, वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो नीचे गड्ढा खोद के बनाते हो आप फाउंडेशन। और जब वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है,
तो वो सम्यक चारित्र है। तो बिल्डिंग तो सबको दिखाई देती है, वो चारित्र तो सबको दिखाई देता है, पर उसके नीचे जो फाउंडेशन है वो दिखाई नहीं देती। लेकिन जब तक वो फाउंडेशन नहीं होगी वो बिल्डिंग कैसे टिकेगी? वो बिल्डिंग टिक ही नहीं सकती है। तो इसलिए सम्यक दर्शन का फाउंडेशन चाहिए उस सम्यक चारित्र को टिकाने के लिए। नहीं तो वो जो चारित्र जो अगर दिखाएगा बिना सम्यक दर्शन के, तो वो ऐसे ही होगा जो बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग, वो कभी भी ढह जाएगी। वो तो ढहने वाली ही है, वो खड़ी ही नहीं हो सकती है, तो ढह जाएगी। तो इसलिए सम्यक दर्शन का फाउंडेशन यहाँ लिखा है। सम्यक चारित्र कहाँ से हो? जब तक सम्यक धर्म बुद्धि ही नहीं है, तो सम्यक चारित्र तो टिकने का सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। उन जीवों में तो कोई भोले हैं व कोई कषाई हैं, सो अज्ञान भाव व कषाई होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। क्या ये जो जो जीव है ना, ये जो ऊपर बताए हैं कुल क्रम वाले, देखा देखी कषाय से, उनने बोला कोई तो भोले हैं। भोले मतलब अज्ञानी हैं। उसमें आगे बताया है कि भोले हैं व कोई कषाई है। कषाई तो दिख ही रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ वाले। कुल क्रम से या देखा देखी, उनको क्या बोला? अज्ञानी है, भोले हैं, वो भोले हैं। सो भोले हैं व कषाई हैं, सो अज्ञान भाव व कषाई होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। अगर कषाय भाव है और अज्ञानता है तो सम्यक चारित्र नहीं हो सकता, है ना। अपन देखा पहले, श्रद्धा होती कि ज्ञान होता है? श्रद्धा। ज्ञान होता दोनों सामान्य दोनों की साथ। श्रद्धा, साथ ही होते हैं। देखो ऐसा है, पहले किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान से पहले श्रद्धा। पहले ज्ञान होगा। हम्म, और देखो कहने में जरूर आता है कि क्यों, देखो क्योंकि सम्यक दर्शन होता पहले है, तो सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। पर लेकिन श्रद्धा किस पे करनी है, उसका ज्ञान होना पड़ता है पहले, वो जानना पड़ेगा श्रद्धा किस पे करनी है, तो इसलिए ज्ञान जानता पहले करना पड़ेगा। भले ही वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, देखो ज्ञान की बात है, सम्यक ज्ञान नहीं पूछा था, ज्ञान ज्ञान। पूछा था श्रद्धा और ज्ञान। अगर ये क्वेश्चन होता सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, तो फिर आपका क्वेश्चन आंसर सही है, क्योंकि ओह श्रद्धा पे वाह। फोकस है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। पर यहाँ क्वेश्चन था कि श्रद्धा पहले होती कि ज्ञान, तो पहले ज्ञान होता है, फिर ज्ञान के बाद आप जब जान लेते हो कि श्रद्धा किस पे करनी है, तो फिर उस पे फिर श्रद्धा में पना करती है। ठीक है, तो पहले इसलिए ज्ञान होता है, फिर श्रद्धा होती है। लेकिन जब सम्यक सम्यक की बात आएगी तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और फिर उसके बाद सम्यक अच्छी बात चारित्र। नहीं है, गुड बॉय। वेरी गुड दिस थिंग। आई नेवर इवन न्यू कि कैसे आंसर देना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि सबसे पहले तो दर्शन ही होता है। पर जो आपका कहना है कि अगर पूछा है दर्शन और ज्ञान, तो वैसे तो दर्शन पहले होता है अगर सम्यक की बात है तो। पर वेरी गुड आंसर। हाँ, अगर अगर ज्ञान और दर्शन की बात करेंगे तो पहले ज्ञान होगा, और सम्यक अगर उसमें लगा दिया तो फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान फिर सम्यक चारित्र, ऐसा क्रम है। तथा कितने ही जीव ऐसा मानता है या मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। देखो अनादि काल से है ना ये वृत्ति, कि जब तक कुछ करा नहीं तो धर्म ही नहीं लगता, लगता ही नहीं ना। अभी कोई बोले कि साहब आप बैठ के ध्यान कर लो, स्वाध्याय कर लो, तो क्या लगेगा? अरे आप तो करने की बात बोलो। कि हम पूजा कर लें, द्रव्य चढ़ा दें, भजन बोल लें, हैं, तीर्थ कराएं, जब तक हम ये नहीं बोलेंगे, जब तक उनको लगेगा ही नहीं कि ये धर्म हुआ है। तो अनादि काल से जीव की ऐसी वृत्ति है कि वो उसको जब तक क्रिया नहीं बोलो, उसको लगता ही नहीं कि धर्म नहीं है। तो यहाँ लिखा सत्य है प्रबुद्धि।
कर्तृत्व बुद्धि अनादिकाल से है ना, तो वो हाँ, कुछ करूँ 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 ऐसा है। वो करने की आदत है उसको, हम्म। क्योंकि पर में वो फेर फार करना चाहता है कांस्टेंट। तो वो फेर बरोबर। फार करना चाहता है, तो उसको जब तक वो नहीं करेगा तो उसको लगता ही नहीं, लगता ही नहीं। आज 10 लक्षण हो, जब तक 10 लक्षण में बोले वो आरती नहीं करे, जब तक वो पूजा नहीं करके आए द्रव्य से, जब तक कोई विधान नहीं करे, जब तक जब तक वो जो भी क्रियाएं हैं वो जब तक नहीं करे, तो उसको कैसा लगता है कि 10 लक्षण तो हुई नहीं। उपवास नहीं करे, त्याग नहीं करे, एक आसन नहीं करे, तो उसको क्या लगेगा, अभी तो 10 लक्षण हुई कहीं, 10 लक्षण क्या है फिर। हम्म किसी ने बोला आपसे कि भाई 10 दिन है, अभी तत्वार सूत्र का स्वाध्याय करो, तत्वार सूत्र पूरा समझो 10 दिन में। और किसी ने बोला कि साहब आप यहाँ 10 उपवास करो, तो वो जो 10 उपवास वाला उसको सब पूछने आएंगे सब। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा भैया इनने कुछ करा है, क्योंकि क्रिया के पीछे भागता है ना। और इधर किसी ने बोला कि भैया आपने क्या करा, बोले हमने तो ये शास्त्र अभ्यास करा, हमने ध्यान करा, हमने जो है आत्मा के स्वरूप को समझा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये लोगों की बता रहा हूं, जबकि जैसा जगत चलता है ना, उससे उल्टा धर्म मार्ग चलता है। जो जगत है, जो संसार मार्ग है, उससे पूरा उल्टा, ये मान के चलो 180 डिग्री वो मोक्ष मार्ग है। तो आपको जहां पे भी दिख रहा है कि ये संसार मार्ग है, वह उसका उल्टा लगा लेना, मोक्ष मार्ग उससे पूरा उल्टा है, क्योंकि जगत उल्टे डायरेक्शन में जाता है। देखो कैसे, तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रतादिक का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है, और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रतादिक नहीं है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। देखो क्या लिखा, कि ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं। कैसे? क्रिया वाले कैसे होते हैं? तप करना है, व्रत करना है, बस इसी के ही उद्यमी रहते हैं, और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते, तत्व समझने का उसका उद्यम नहीं करते। कोई भी हम क्रिया करते हैं, क्रिया के पीछे क्या भाव छुपे हुए हैं, क्या अभिप्राय होना चाहिए, ये कितने लोग हैं जिसको पता है। आज हम कोई भी पूजा पढ़ते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, भजन पढ़ते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके पीछे के भाव क्या छुपे हैं, किस अभिप्राय से पढ़ना चाहिए। कितने लोगों को पता? नहीं पता, नहीं पता। पता ही नहीं है। बस पढ़े जाते हैं, बस क्रिया के नाम पे। और फिर क्या होता है, और जब वो कर लेते हैं क्रिया, उसके बाद बड़ी संतुष्टि होती है कि हमने तो बहुत बहुत बड़ा काम करा, बहुत अच्छा काम करा। और आज के आनंद की जय। कौन सा आनंद आया भाई साहब? होता है ना, अभी पढ़ लिया आपने खूब, दो चार भजन गा लिए जिसमें नाच गाना भी हो गया, है ना, तो वो आनंद कौन सा आया? वो नाच गाने का आनंद आया आपको? और क्या बोला, आज के आनंद की जय। समझ में तो कुछ आया ही नहीं, क्या करा। हम्म रंग मार रंग मार, है ना, रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंगी गए हो रे, नाच लिए। इसमें क्या समझ आया? नाच लिए। और आज के आनंद की जय। 90% लोग तो इसी में लगे हैं। हम्म
उज्जैन यार में। 99% आंटी, 90 तो आपने जो है कम नंबर बताया है। ना, जहाँ देखो 90, वहीं पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, 90, वो हो रहा है, तो पिता। 99% तो ऐसे हैं जिनको कुछ अते पते ही नहीं है ना। बिना 99%, बात और के कोई एक विधान परसेंट नहीं ऐसे है। हैं जिनको हम्म। अते पते भी हैं तो और वो भी करते लगे हैं हैं, तो भी देखा देखी कर ही और रहे वो हैं, भी लगे सब हैं, कर, और सब वो भी कर रहे लगे हैं सब। हैं। ऐसी ऐसी स्थिति है ना। स्थिति किसी की भी कोई, है ना, 19 20 का फर्क है, हम्म। फर्क नहीं है। पर यहाँ तो पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ, कि जब तक तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते हैं, तब तक सब बेकार। जब तक जब तक सब बेकार है। आगे लिखा है, सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। अगर तत्व ज्ञान नहीं हुआ है तो महाव्रत आदि भी पाल रखे हों, महाव्रत आदि मतलब मुनिराज, मुनि अवस्था भी धारण कर रखी हो, तो वो क्या है, वो मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है, उसी कैटेगरी में आता है। कोई डिफरेंस नहीं है। और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रत आदिक नहीं है। मान लो और तत्व ज्ञान हो गया है, लेकिन कोई व्रत आदि नहीं है, तो क्या है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। अविरत सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि नाम पाता है। चारित्र कौन से गुण स्थान से चालू होता है? सातवें के छठे सातवें। चौथे गुण स्थान, फाइव, फाइव से। चौथे गुण स्थान से। चौथे गुण से अंश से चालू हो जाता है ना, चौथे। चौथे गुण स्थान से चारित्र शुरू हो जाता है, भले ही वो चारित्र बहुत थोड़ा है, रूपाचरण चारित्र। चौथे गुण स्थान से चारित्र शुरू। देखो इसमें भी बहुत बहुत ज्यादा लोगों का, देखो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक व्रत नहीं धारण करे तब तक वो चारित्र की कैटेगरी में नहीं आता है। हम्म। ऐसा बहुत लोग मानते हैं, हम्म। बहुतायत में मानते हैं। पर ये मान्यता खोटी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहरी क्रिया से अंतरंग चारित्र को जोड़ा। चारित्र क्या है? चारित्र तो आत्मा का गुण है, वो तो आत्मा का गुण है। तो चारित्र आत्मा का गुण है, और वो चरित्र चौथे गुण स्थान में जब जीव को आत्मानुभूति होती है, तो आत्मानुभूति होती है तो उसको आंशिक चारित्र प्रकट होता ही है। अगर आत्मानुभूति नहीं हुई है तो वो चौथा गुण स्थान नहीं है, और उसको चारित्र अगर प्रकट नहीं हुआ है तो वो चौथा गुण स्थान नहीं। भले ही वो बहुत कम क्वांटिटी में, आंशिक है बहुत, पर वो चारित्र है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं छठे गुण स्थान में से ऊपर चारित्र है, मुनिराजों को चारित्र है। अब देखो, सब अपेक्षा अपेक्षा का कथन है। मुनिराजों के चरित्र की अपेक्षा देखेंगे, सकल चरित्र की अपेक्षा देखेंगे, तो चौथे गुण स्थान वाले को कोई व्रत नहीं है, तो उस अपेक्षा से देखेंगे तो वो चरित्र नहीं कहलाता है। अपेक्षा अपेक्षा का कथन है, पर वास्तव में वो चौथे गुण स्थान वाले को चरित्र प्रकट हो गया है, बहुत आंशिक रूप से है। वो गुण स्थान की अपेक्षा है कि भाई जो चौथे गुण स्थान वाला है, वो चौथे गुण स्थान वाला कम से कम 6 महीने में एक बार अपनी आत्मा में जाकर उसका रसास्वादन लेता ही है। आत्मानुभूति मतलब वो शुद्ध जो होती ना, क्योंकि उसको आत्मानुभूति तो चल ही रही है, वो कहे शुद्ध परिणति तो चल ही रही है उसको। लेकिन वो शुद्ध परिणति जो चल रही है, जैसे अपन ने देखा था ना, वो सेलफोन का एग्जाम्पल दिया था अपन ने, कैसा कि जब सेल फोन अपन चार्ज करते हैं, तो जब सेल फोन चार्ज करते हैं और जब उसको निकाल देते हैं वायर उसमें से,
जब वायर निकाल देते तो उसमें चार्ज बना रहता है कि नहीं? तो वो जो चार्ज बना रहता है वो शुद्ध परिणति है। वो एक बार 6 महीने में चार्ज होके आता है, भले ही वो हम्म एक समय के लिए चार्ज हो, ठीक है, पर वो एक बार वो चार्ज होके आता है। और फिर वो कम से कम जो है, वो हो सकता है कि उसको मल्टीपल बार भी हो जाए 6 महीने में, पर कम से कम एक बार 6 महीने में आत्मानुभूति वो जो शुद्धोपयोग होता है, आत्मानुभूति नहीं, शुद्धोपयोग, जो शुद्धोपयोग है वो शुद्धोपयोग में जाता ही है, तो ही वो गुणस्थान टिक सकता है। ऐसे ही जो पांचवें गुणस्थान वाला है वो 15 दिन में शुद्धोपयोग में जाता ही है। और जो छठे सातवें गुणस्थान वाला है वो तो झूला झूलते ही अंतर मुहूर्त में, हम्म वो गुणस्थान ही नहीं टिकता है। ऐसा है। ठीक है। आप पूजा जी का हैंड रेज है, पूछिए पूजा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हैंड रेज करा आपने या गलती से हो गया? कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला कि तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। कौन? जिसके व्रत नहीं होते हैं, है चौथा। ना, चौथे गुण स्थान वाला, वो असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। पूजा जी ने लिखा तो है, आई हैव ए क्वेश्चन हियर, पर मेरे को आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। या तो आप टाइप कर दीजिए। अभी बोली थी ना, आई मुझे आवाज, मैं मुझे बोला चाहता। नहीं, आंटी बोली हूँ तो आवाज नहीं आ रही है। देखो, इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। तो पहले फोकस क्या है? पहले तत्व ज्ञान करना, पहले तत्व ज्ञान करना, और फिर उसके पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। हम उल्टा करते हैं। हम्म। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मंदिर में किसी को बुलाना हो ना, तो मंदिर में हम्म। किसी को बुलाना तो आप उसको कैसे अट्रैक्ट करते हो? भैया तू आ, क्यों, तेरी करने की आदत है ना, तो आ, तेरे को बिठाते हैं, तू बैठ, तेरे को पूजा कराते हैं, है ना, ये ले द्रव्य ले, अष्ट द्रव्य ले। ये वास्तव में हम्म। अष्ट द्रव्य किसके लिए है? बच्चों। ये बच्चों के लिए है, जो पहली बार आए ना, जो कभी नहीं भटकते हैं मंदिर में, वो हम्म। आपके लिए। भैया तू पूजा में बैठ रहा है ना, एक काम करिए, अभी जो स्वाहा बोलेंगे ना, तो अभी ये अष्ट द्रव्य हैं, जल चंदन अक्षत पुष्प, ये इनको चढ़ाना। तो धीरे हम्म। धीरे धीरे वो उसको, जिससे कि उसका मन लगा रहे, तो हम्म। उसका मन लगा रहे, तो इसलिए जो है वो 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 उसके लिए अष्ट द्रव्य बना दिए हैं कि भाई तेरा मन हम्म। लगा रहे। वास्तव हम्म। में जिसको फिर वो पूजा में बैठने की आदत है, उसको अष्ट द्रव्य की जरूर, अष्ट द्रव्य की पूजा का कोई विधान ही नहीं है, फिर क्यों चढ़ाना अष्ट द्रव्य? वो तो उनके हम्म। लिए है कि जो एंट्री लेवल है। अब जो हम्म। 30 साल से 40 साल से पूजा कर रहे हैं, उनको किस बात की अष्ट द्रव्य की जरूरत है भाई? अभी भी बाप इसलिए चाहते हो कि हमको बच्चों की तरह मन लगाना है ये। हम्म। लोग मानते नहीं है, कहले जब तक वो अष्टद्रव्य नहीं हो तो वो पूजा ही नहीं कहलाती। वो मानते ही नहीं, अरे ये कैसी पूजा हुई जिसमें अष्टद्रव्य नहीं चढ़े? अज्ञानता पूर्ण। अज्ञानता है, पूरी पूर्ण अज्ञानता है। तो जैसे भरत चक्रवर्ती ने आदिशनाथ भगवान की पूजा करी, उसमें अर्घ चढ़ाए, वो सब बेकार है। ऐसा देखो, अब देखो, ये तो सब कहने की बात है कि उस समय उन्होंने अर्घ चढ़ाया, और उस समय रत्नों के अर्घ चढ़ाए, और ये चढ़ाए और वो चढ़ाए और सब। अब देखो, वो तो क्या होता है कि जब कभी आप लिखते हो ना, कभी कहानियां लिखते हो या कभी ऐसी चीजें लिखते हो, उपमाएं। कभी उपमा, ये अलंकार होते हैं, तो ऐसी हाँ। ऐसी आप अलग अलग उपमाएं देते हो, अलग अलग चीजों से कंपेयर करते हो, अलग अलग चीजों को बताते हो। अब वो जरूरी नहीं उसको लिटरल ऐसा मीनिंग मत ले लेना कि हाँ उसका लिटरली मीनिंग ऐसा ले लो कि रतन से कि तो तब खुश वो हो भरत जाएंगे भगवान। चक्रवर्ती थे, उनकी रानियां थी, और वो हम्म। चांद के समान सुंदर थी, तब ऐसे लिटरल मीनिंग मत लेना ये चांदी थी, वो चांद जैसी दिखती थी, है। हाँ। ऐसा नहीं। तो वो तो कई बार ऐसा, वो उस जगह की वो बताने के लिए, उस सिचुएशन को बताने के लिए वो ये बताना चाहते थे कि भाई पूजा भी जब करते थे, सब जो वास्तव में सम्यक दृष्टि की पूजा होती है, वो बहुत इन्वॉल्व पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट करते हैं, जो भगवान है वैसे ही स्वरूप मेरा है,
तो वास्तव में अपने स्वरूप में डूब के पूजा करते हैं वो। और उनको भगवान का बहुमान भी बहुत आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनको उनके जैसा बनना है, तो इसलिए उनको उस चीज का बहुमान भी बहुत आता है। और उनको देख के उनको ऐसा लगता है कि बस कब मेरी ऐसी दशा होगी। तो इसलिए बहुमान भी बहुत आता है। हमारे साथ क्या है, हम तो बला टालते हैं कि हमने तो भाई पूजा करने जाना है। तो पूजा करने जाते हैं क्योंकि भाई बना रखा है कि 1-1.5 घंटा पूजा करना है, किसी भी देखा देखी या जो भी हो है, उसके बाद सोशलाइजिंग हो, जो भी हो, लोगों से मिलने जाना हो, जो भी कारण हो, या हम्म और जो भी आपका अभिप्राय हो कि भाई इससे मेरे को जो भी हो आपका सुख भोग सामग्री सुख सामग्री मिलेगी, जो भी अभिप्राय हो। तो हमारा तो वो अभिप्राय ही अलग है, हम तुम किसी अलग ही अभिप्राय से जाते हैं। सम्यक दृष्टि एक अलग अभिप्राय से करता है। ठीक है। हाँ, मयूर जी, ऐसा है कि सब लोग व्यवहार मात्र जानने योग्य है। और इससे पुण्य होता है, होएगा, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म तो शुद्ध अपना अपना न- निश्चय, अपना स्वभाव ऊपर लक्ष्य हुए तो जो लक्ष्य करके जो क्रिया हुई वही ओनली धर्म है। हाँ, वो देखो, ये जो व्यवहार की जो क्रिया है ना, वो हम्म। व्यवहार की क्रिया जितना परिणति में राग है, हम्म। वो जो राग है परिणति में, वो राग जो है वो व्यवहार में बाहर दिखाई देता है। हम्म। ज्ञानी के भी जो व्यवहार होता है ना, तो हम्म। व्यवहार में जो राग होता है वो राग दिखाई देता है। जैसे मुनिराज है, मुनिराज जो है भगवान का अभिषेक नहीं करते, छूते क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको उस अपेक्षा का राग ही नहीं होता हम्म बरोबर। है ना। मुनिराज के जो छठ आवश्यक है वो अलग है, और अपने श्रावकों के अलग है। है ना, बरोबर। मुनिराज के कौन से हैं? समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, उत्सर्ग और ध्यान। तो ये मुनिराज के हैं। और हमारे कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। हमारे अलग हैं। तो हम्म। जो हमारे जो छठ आवश्यक है, मुनिराज के आवश्यक अलग हैं। क्योंकि वो मुनिराजों को उस अपेक्षा का वो वैसा परिणाम ही नहीं होता है, और हमारे वैसे नहीं होते हैं। है ना। तो जैसा जैसा जिस जिस अपेक्षा से जिसको राग होता है, उस अपेक्षा से उसकी बाहरी क्रियाएं दिखाई देती हैं। हम्म। देखो, यही योगेंद्र योगेंद्र ये योगेंदु देव हैं, योगेंद्र देव कृत श्रावकाचार में कहा है ना, योग सार जिनने लिखा है, परमात्मा प्रकाश लिखा है। समाधि धनसंज्ञ, तंत्र। हाँ, समाधि तक। धनसण भूमि हम बहिरा, जीय वैय रुखमणा हुंती। अर्थ, इस सम्यक दर्शन भूमिका बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। अर्थात जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है, वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते। देखो ये आगे, अब नींव की बात कर रहे थे ना, तो क्या बोला? सम्यक दर्शन भूमिका बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते हैं। जो व्रत रूपी वृक्ष जो दिखाई देते हैं, उसकी जड़ क्या है? वो सम्यक दर्शन है। वो फाउंडेशन क्या है? वो जड़ क्या है? वो सम्यक दर्शन है। व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। अर्थात जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है, वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते। मतलब जीवों के जिनके तत्व ज्ञान नहीं है, वो यथार्थ आचरण नहीं कर सकते। वहीं विशेष बतलाते हैं, कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ है ना, ये प्रतिज्ञाओं के ऊपर है। और यहाँ लिखा है कि कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ले ली हैं, परिग्रह का परिमाण करेंगे, ब्रह्मचर्य करेंगे, ये सारी चीजें हैं, पर अंदर से तो विषय कषाय वासना बैठी हुई है। तो इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। तो अब ले लिए तो क्या करें? हम्म। भाई पूरी तो करना पड़ेगी। तो पूरे पूरी करना चाहते हैं, वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं।
जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है, हम्म, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही सदति जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले। अब देखो ये उपवास के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया। भैया हमने 10 उपवास कर लिए, अब 10 उपवास कर लिए, तीसरे चौथे उपवास के बाद ढेर हो गए। हम्म, क्या हो गए? अब भैया पड़े हुए हैं जैसे तैसे, अब घड़ी घड़ी देख रहे हैं कि भैया जैसे तैसे अब ले तो लिए, करना तो 10 है, लेकिन अब क्या करें? तीसरे चौथे पांचवे के बाद हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत नहीं है तो क्या करें भाई, दिन भर लेटे हुए हैं। और टाइम कैसे पास भाई, टीवी लगा लिया, म्यूजिक लगा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो क्या हो रहा है? तो बोले कि भैया तू काल गंवाता है रोगी की भांति। काल गंवा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो कि जैसे तैसे, अब लिया तो है, नियम लिया है। अब नियम लिया है तो अब तोड़ नहीं सकते हैं। तो दुनियानुबंधी पाप। हाँ, तो धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही सदति जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले। तो बोले भैया पंडित जी कह रहे हैं कि भाई जितनी तू साध सकता है उतनी क्यों नहीं लेता है। हम्म। दुखी होने में आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा? अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता, तब उसके बदले विषय पोषक के लिए अन्य उपाय करता है। जैसे तृषा लगे तब पानी तो ना पिए, और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार से करे, वह घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे, इसी प्रकार अन्य जानो। हम्म, क्या बोला? कि भैया आर्त ध्यान करता है, टाइम पास करता है, और प्रतिज्ञा का अगर वो जो दुख सहा नहीं जाता तो क्या करता है? तो उसके बदले विषय पोषक के लिए अन्य उपाय करता है। अब अपना ध्यान भटकाना है उसको, तो क्या करेगा? वो दूसरी जगह जो विषय पोषक हैं उन चीजों में लगेगा। यहाँ पे और उनने दिया है कि भाई अगर पानी ना पी सक पानी का नहीं लिया है तो अन्य कोई शीतल उपचार करने बैठता है। अगर मान लो हमने कोई ले लिया ऐसा कि भैया मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो पानी नहीं पीऊंगा तो और दूसरी चीजों का उपाय yes, करेगा वो, जिससे कि उसको शीतलता मिले। और यहाँ दिया है कि अगर मान लो किसी वस्तु का त्याग कर दिया, मान लो कि अभी मैंने शक्कर का त्याग, मान लो नमक का त्याग कर दिया, या किसी ऐसी चीज का त्याग कर दिया, या दूध का त्याग कर दिया, तो वो दूसरी कोई चीज ऐसी वस्तु पकड़ेगा कि अब मैं ये नहीं कर सकता तो मैं ये चीज डबल खाऊंगा। हम्म, ऐसा होता है। जैसे आज मैंने मान लो कि मीठे का त्याग करा है, तो बोले आज मैं नमकीन डबल खाऊंगा, क्योंकि मैंने आज मीठे का त्याग करा हुआ है। तो वो कॉम्पनसेट करता है उसको, है ना। घी नहीं खाऊंगा तो मैं कुछ और चीज डबल खाऊंगा। यहाँ यही बोला है कि घृतनाथ घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे, तो इसी प्रकार अन्य जानना। रस का त्याग करे, इसका मतलब यहाँ रस का त्याग करे तो कोई और कोई चिकनी वस्तु का सेवन करे, तो बोले वो कॉम्पनसेट करता है कि आज हमने इसका त्याग करा है तो आज हम इसके बदले आज ये चीज, है ना, ये चीज अपन इसको कॉम्पनसेट करेंगे, हम्म, है ना। यदि परिचय नहीं सहे जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करें? वहां तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सुगम चीजें तो छोड़ो, अब जैसे अब मान लो कि कई लोग ऐसे होते हैं आलू प्याज तो छोड़े नहीं, बोले हमने भिंडी छोड़ दी, हमने लौकी छोड़ दी, है। मतलब जो चीज जिनमें दोष कम है उनका त्याग कर दिया, और जिनमें दोष ज्यादा है बोले वो कर रहे हैं। तो फिर बोले कि फिर दिक्कत होती है कि सुगम चीजें जो थी, जो इजी थी, पहले उन चीजों को छोड़ो। देखो चीजें छोड़ने का भी एक सीक्वेंस है, किसी भी त्याग करने का कोई सीक्वेंस yeah, है ना। सीक्वेंस ऐसे ही नहीं होता है त्याग। और देखो वास्तव में त्याग तो जब होता है, देखो इनका निमित्त निमित्तिक संबंध है। जब कषाय कम होती है तो चीजें अपने आप छूट जाती हैं, हम्म,
और उल्टा भी है कि उपदेश दिया जाता है कि चीजें छोड़ो तो इससे तुम्हारी कषाय कम होगी। दोनों का है, दोनों का, दोनों से ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा भी बोलते हैं कि इन चीजों का त्याग करो तो त्याग करने से क्या होगा, आपकी विषय कषाय कम होंगी। और ऐसा भी बोलते हैं कि भाई जब विषय कषाय कम होंगे तो इन चीजों का त्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पंडित जी कहते हैं, यहाँ लिखा है कि सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करें। सुगम मतलब इजी है। इनको इनको जो इजीली छूट सकते हैं उनको तो छोड़ता नहीं है, और वो कठिन कठिन चीजें पकड़ लेता है। मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं वो छोड़ देता हूँ, फलाना कर देता हूँ। तो बोले कि उल्टा काम क्यों करता है, क्योंकि सीक्वेंस है, पहले जिसमें हिंसा ज्यादा है उन विषयों का त्याग बताया है। आज कोई बोले कि भैया हम मीट तो खाएंगे पर हम आलू छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं छुड़वाया है भैया, पहले आपको मांस छोड़ना पड़ेगा, मांस का त्याग होगा, फिर उसके बाद आपको बोलेंगे भैया मांस का त्याग हुआ है, तो उसके बाद अब बोले अब आलू का त्याग करो। फिर उसके बाद होगा तो फिर बोलेंगे कि भैया अब और हो गया है तो हरी सब्जी का भी त्याग करो, है ना, क्योंकि सीक्वेंस है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई पहले ही हरी सब्जी का त्याग कर दो बाकी सब चालू है, ऐसा नहीं चलता है ना। तो ये भी सीक्वेंस है। तो देखो, यदि परिचय नहीं सहे जाते हैं यथे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की। ये प्रतिज्ञा का भी है कि भाई जब अगर आपसे विषय वासना नहीं छूटे जाते थे, परिचय परिचय मतलब जो कष्ट है उसकी वजह से जो कष्ट सहे नहीं जाते थे, बोले प्रतिज्ञा क्यों लेते हो। अगर प्रतिज्ञा कष्टदायी हो गई है तो बोले फिर वो लेने के कोई उसका कोई वो नहीं, सेंस नहीं बनता है। और सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे, वहां तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। तो बोले अगर आप सुगम विषयों को छोड़कर और ये विषम विषयों को त्यागते हो और उसका उपाय करना पड़े आपको, मतलब कोई, तो फिर बोले राग भाव ही बढ़ता है। तो बोले उससे तो और कषाय बढ़ती है। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलंबन विचारता है, जैसे उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है। कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं, अथवा सो रहना चाहते हैं, ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना, इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना। तो अब यहाँ फिर वही दिया, उपवास का दिया है कि भाई उपवास करते हैं तो क्या करते हैं, क्रीड़ा में खेलने कूदने में लग जाते हैं। कोई लोग जुआ भी खेलते हैं, ताश खेलने बैठ गए। अब आजकल तो वो सारी चीज छोड़ो, टीवी एक बहुत बड़ा रोग है, फोन एक बहुत बड़ा रोग है। फोन में लगे हुए हैं, टीवी में लगे हुए हैं, आपको विषयों के लिए कहीं अब तो जाने की जरूरत ही नहीं है। ये पांचों इंद्रियों के विषय यहीं चल रहे हैं फोन में, कोई आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यहीं चल रहा है बैठे बैठाए, है ना। तो बोला कि यहाँ अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो बोले ये जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं, रहना चाहता है तो कैसे भी तो भी काल पूरा करना चाहता है। तो बोले कि इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञाएं जो ली हैं उसमें जानना। तो यहाँ प्रतिज्ञा के बारे में बताया कि भाई प्रतिज्ञा भी हो, देखो प्रतिज्ञा भी ऐसे ही नहीं दिलाई जाती है। अपने यहाँ देखा ना, मुनि भी जब बनते हैं तो ऐसे मुनिव्रत ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। पहले जो आचार्य होते हैं ना वो टेस्ट करते हैं। अभी आप जाओगे ना किसी के पास, बोलोगे साहब हमको तो दीक्षा दे दो, तो भगा देंगे, वो भगा देंगे बिल्कुल। बोले ऐसी थोड़ी दीक्षा, क्यों, कि अभी भावुकता में ले लो दीक्षा, तो फिर क्या हो 2 दिन बाद, बोले मुझे तो घर की याद आ रही है, हम्म, मुझे तो बीवी बच्चों की याद आ रही है, मैं तो भावुकता में ले ली, है ना। तो वो जो आचार्य हैं, वो भी टेस्ट करते हैं, है ना। वो टेस्ट कर, देखो पहले के काल की बात अलग थी। आप अभी वर्तमान युग में कितनी स्टोरी पढ़ना, हम्म, जैसे गए वो दीक्षा ले ली, हम्म,
मुनिराज मिल गए, वो दीक्षा ले ली। हैं? युद्ध चल रहा है, केश लोन चालू हो गया, दीक्षा ले ली, दीक्षा हो गई। भरे पड़े हैं ऐसे वर्तमान युग में एग्जाम्पल। हम्म, पर भैया उस समय के काल की बात अलग थी। क्षत्रिय लोग थे और उन लोगों का ऐसा ही पुरुषार्थ था। सहन भी था। हाँ, सेनन भी थी, पुरुषार्थ भी था, सब उनका वैसे ही था हम्म, कि उनको ऐसे कोई वो नहीं था कि उनका भैया कोई टेस्टिंग पीरियड हुआ, भैया 2 साल चक्कर लगाओगे तो जाके आपको दीक्षा, ऐसा नहीं था। क्यों? अभी उस समय की बात है तो उस समय क्या था कि उस समय धर्म, जो जैन धर्म था वो क्षत्रियों के पास था। अभी जैन धर्म किसके पास है? बनियों के पास है। बनियों के पास है ना अभी तो। बनियों के पास है, बनियों की इतनी वो नहीं है। और अब पंचम काल है, सब सारी चीजें भी डिफरेंट है ना। तो यहाँ इसलिए बोला कि भैया ये प्रतिज्ञा बहुत सोच समझ के लो। ऐसे ही उसको, ऐसे ही मत करो कि भाई हमने भावुकता में और अज्ञानता में ले लो। देखो। तो इसीलिए तो वो शिक्षा व्रत और गुण व्रत पहले लो, फिर बाद में। हाँ, अलग अलग क्यों दिए हैं? या वो अंकल ने अच्छी बात करी कि पांचवा जो गुणस्थान है, अब ये जो पांचवा गुणस्थान है इसमें अणुव्रत दिलाए जाते हैं। जो पांचवा गुणस्थान है ना, ये पांचवा गुणस्थान, ये अणुव्रत वाले हैं, ये अणुव्रत होते हैं। ये पांचवा गुणस्थान क्यों, ये क्यों इसमें अणुव्रत आए? क्योंकि भाई इसमें प्रैक्टिस होती है मुनि बनने की। ऐलक छुल्लक बनते हैं तो 11वीं प्रतिमा है। तो इसमें क्या है कि भाई वो ऐलक छुल्लक होते हैं, तो वो ऐलक छुल्लक में 11वीं प्रतिमा है और उसमें वो सारी प्रैक्टिस होती है। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा है ना, उसमें 12 प्रकार के व्रत हैं। हम्म, है ना, 6 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। पांच, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो ऐसे 12 प्रकार के ये व्रत हैं। तो ये तो एक तरीके से तैयारी है मुनि बनने की। देखो, तैयारी तो है मुनि बनने की, लेकिन इसमें दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो ये होता है। या लेकिन ऐसा है कि जो तीर्थंकर वगैरह होते हैं और बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, इनको कोई पांचवे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इनको पांचवा गुणस्थान हो। हम्म, ये पांचवा गुणस्थान में ये अणुव्रत लेते हैं, क्योंकि तीर्थंकर कोई अणुव्रत नहीं लेते हैं। या तीर्थंकर किसी भी प्रकार का अणुव्रत नहीं लेते हैं। तीर्थंकर सीधे चौथे से सातवां गुणस्थान जाते हैं। क्यों? चौथे में तो पैदा ही हुआ। हाँ, चौथे में तो है ही, वो क्षयिक सम्यक दृष्टि है। पर चौथे से सीधा सातवां जाते हैं, पांचवा गुणस्थान नहीं होता है उनका। हम्म, बहुतों का नहीं होता पांचों गुणस्थान। हाँ, बहुतों का नहीं होता, पर तीर्थंकरों का तो होता ही नहीं है ना। तीर्थंकरों का तो नियम है, उनका होता ही नहीं है। या ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई उनका जीवन ही ऐसा होता है कि या तो भोगों की उत्कृष्टता होती है, और फिर या तो सिर्फ फिर सीधे भोगों का त्याग होता है। या ठीक है। तो वो चौथे गुणस्थान में रहते हैं और चौथे से सीधा सातवें में जाते हैं। पांचवा गुणस्थान नहीं होता। उनको कोई जरूरत भी नहीं है प्रैक्टिस वैक्टिस की। तो तब पुरुषार्थ ही ऐसा होता है कि वो सीधे चौथे से सातवें में जाते हैं। ऐसा है तीर्थंकरों का। तो अब ये पांचवा गुणस्थान है। पांचवा गुणस्थान है कि उसमें प्रैक्टिस भी हो जाती है। हम्म, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे कि भाई अभी ये जैसे बहुत लोग अभी सुनोगे ना आप, बहुत लोग जैसे किसी समाधि ले रहे हो, तो समाधि लेते हैं, तो समाधि लेते हैं तो समाधि में आपको बोलते हैं कि ये प्रतिमा ले लो। तो समाधि भी देखो, इसमें नियम में भी दो देखो, नियम क्या होता है। नियम एक ऐसी चीज होती है कि उसकी एक निश्चित अवधि होती है। जैसे हम कोई भी चीज का नियम लेते हैं ना, तो जो यम है ना, नियम में जो यम शब्द है, वो यम शब्द इनफाइनाइट को सूचक है, वो इनफाइनाइट को सूचित करता है। जैसे हम्म, आपने कभी सुना होगा यम सल्लेखना। हम्म, यम सल्लेखना शब्द सुना है? तो यम सल्लेखना मतलब अब इसका कोई एंड नहीं है। एंड क्या होगा कि अब मैंने सल्लेखना ली है, तो अब मैं इसका कहीं बीच में नहीं
ऐसा नहीं होगा कि मैं बीच में तोड़ दूंगी। अब मैं एंड तक उसको पूरा उसका कंप्लीशन पद तक जाऊंगी। यम मतलब अब उसका कोई एंड नहीं है, वो वन साइडेड है, जो ले ली है अब वो एंड तक चलेगी जब तक बंद जीवन है। पर्यंत। हम्म जीवन पर्यंत है वो, जब तक जीवन पर्यंत है वो जीवन पर्यंत तक वो चलेगी। लेकिन हम्म, नियम ऐसा होता है कि नियम हम कैसा लेते हैं कि भैया हमने नियम लिया है कि हम जो है ये अभी साल भर के लिए हम जो है रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं। तो वो क्या है कि निश्चित अवधि, उसका एक टाइम बाउंडेशन है। नियम में एक टाइम बाउंडेशन, नियम में भी ऐसा कर सकते हैं कि हम मरण पर्यंत तक हम ये, लेकिन फिर एक टाइम बाउंडेशन हो गया। लेकिन यम तो ऐसा होता है कि बस अब वो वन साइडेड है, अब वो कभी हम उसमें वो टूटेगा नहीं, वो यम कहलाता है। ठीक है, वो एक डिफरेंस है नियम में और यम में। ठीक है, जब भी आप कभी बहुत बहुत बार सुनोगे इन्होंने यम संलेखना ली है हम्म, ना, कभी भी आप देखना सुनना कि इन महाराज ने या इन माता जी ने या इन श्रावक ने इन्होंने यम संलेखना ले ली है। तो यम संलेखना मतलब क्या, वो मरण पर्यंत, अब वो एंड तक जाएगी वो। ठीक है, तो समय हो गया, अपन कल फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ी हम्म, सी बताना था कि लोग जो है प्रतिमाएं लेते हैं, और प्रतिमा लेते हैं और उस प्रतिमा का क्या है वो सारी चीजें अपन थोड़ी सी कल चर्चा करेंगे। मेरा एक एक क्वेश्चन जरा सा, हाँ कि पूछ। तीर्थंकरों के आश्रम बंद होता है कि वो सीधे संवर निर्जरा में चलता है उनका? ये आश्रय बंद क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता होता है। है, बिल्कुल होता अच्छा। है। उस जिस जाति का उनको आश्रय होगा, उस हम्म। जाति का जैसे जो है चौथे गुण स्थान में है, तो चौथे हम्म। गुण स्थान में जो 44 कर्म प्रकृति हैं उनका आश्रव नहीं होगा, बाकी सब कर्म प्रकृतियों का आश्रव होगा। तो उन प्रकृतियों का अच्छा। सबका ऐसा आश्रव होता है। कोई तीर्थंकर में और कोई सामान्य केवली में कोई अंतर नहीं है। बस ये बात है कि तीर्थंकरों की एक तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति प्रकृति, जो हाँ। बंधी हुई है, हाँ। उस अच्छा। प्रकृति का जब उदय आएगा, तो वो उदय के हम्म। तो काल में वो सारी चीजें वो सब होती दिखाई देती हैं कि समशरण आदि उसकी विभूतियां और वो सारी चीजें रचनाएं होती हैं, वो सारा है। और ये है कि हाँ कुछ विशेष रूप से जो है उनका शरीर की संरचना और वो साता वेदनी का उदय वगैरह वो सारी चीजें उनकी थोड़ी सी विशेषता है बस। तो उनका आश्रम बंद ऐसा ही है क्योंकि उसी उसी भव में वो मोक्ष जाने वाले हैं, तो उनके आश्रम का तो अलग होता होगा ना नहीं, कुछ। सभी का है वो तो, जिसका भी आज बाहुबली भगवान है, तो वो भी तो हाँ। बाहुबली भी जो थे वो भी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे, या भरत थे वो भी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे। तो वो तो सभी का वैसे ही है हाँ, तो आश्रम हाँ, आश्रम तो उसी जिस भव से वो जा रहा है उसके हिसाब से ही उसका हाँ, होता होगा उसका शायद। आश्रय बंद होता है और बाद में हम्म। सब निर्जरा हो जाती है, बस ऐसा है। हाँ ये है कि आयु कर्म जो है वो आयु कर्म नहीं बंधता है, वो बात निश्चित है हम्म। कि उनका हाँ, आयु क्योंकि कर्म उसी नहीं भव में बंधेगा। जाना है तो। हाँ आयु नहीं बंधेगी उनको। हाँ, हाँ, पर ठीक। जितनी कसाई चौकड़ी है इतना तो होगा ना। पहले चौथे में पहली कसाई चौकड़ी गई, तीन तीन जब भी नौ में कितने, जब तक संजवलन कसाई तक ना दर्शन पहुंचे तक। दर्शन मोहिनी संबंधी कर्म का आश्रम नहीं होगा। बाकी हम्म। तो सब जो कर्म जो चल रहे हैं बाकी होगा जिस हिसाब से, जैसा है जिस गुण स्थान में है चौथे में, तो चौथे के हिसाब से होगा। हाँ हम्म। ऐसा है क्या, सही। मुझे आपको रिलेटिवली कुछ। बोलती रिलेटिवली कम होगा क्योंकि उस पर से जाने वाले हैं। नहीं रिलेटिवली कम, देखो ऐसा है, हाँ। जो चौथे गुण स्थान है, तो चौथे गुण स्थान संबंधी जो आश्रव होता है वो तीर्थंकर हो तीर्थंकर, और एक कोई सामान्य जीव हो, आप जैसे जीव भी हो, आपको हम्म। भी जो चौथे गुण स्थान संबंधी जितना आश्रव होगा उतना आश्रव तीर्थंकर को भी होगा। क्यों? हम्म। क्योंकि चौथे गुण स्थान संबंधी उनको उतना उतना संवर हो चुका है, तो उतना हम्म। उतना संवर है, तो उतना उतना तो आश्रम नहीं होगा। जैसे कोई नाव है, अब 148 कर्म प्रकृतियां हैं, 148 एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उसमें से मान लो कि 50 कर्म प्रकृति, 50 एक नाव है, 148 छेद हैं और उसमें से 50 छेद ब्लॉक हो गए हैं। अब 50 हम्म। छेद ब्लॉक हो गए हैं तो 98 छेद ओपन है। तो हम्म। 98 छेद ओपन है वो चौथे गुण स्थान वाले के, अब वो भले ही वो तीर्थंकर हो और ये चाहे सामान। वो सामान्य व्यक्ति हो, उसको हम्म। दोनों को
उन 98 छेद संबंधी वो उसको आश्रय होगा। परिवर्तन ये बात हो सकती होता है कि उन 98 छेद में से फ्लो किसी का कहीं, किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, पर छेद तो उनके भी 98 ओपन है, और एक सामान्य व्यक्ति उसके भी 98 ओपन है। हाँ हाँ उससे ठीक। तीर्थंकर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ वो तो विशेष प्रकृति है तीर्थंकर की, इसलिए वो उसको हाँ तो तीर्थंकर नाम पाते हैं। हाँ, उससे वो सिर्फ तीर्थंकर आपको का इसलिए लगता है क्योंकि उसी भाव से वो मोक्षगामी है, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस पर लगा रहे हो, उनको अलग होता है। लेकिन सामान्य केवली जैसे भैया बता रहे हैं कि आपको पता नहीं है, लेकिन उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, तो सिमिलर उसको भी सेम ही सिमिलर बात है, कोई कोई अलग नहीं है। उस भाव से हाँ नहीं भी जा रहे हो, नहीं भी चौथे जा रहे हो तो गुणस्थान भी है, है, चौथे गुणस्थान संबंधी जो आश्रव होगा वो होगा, बस होगा। क्या तो हिसाब है। चौथे तीर्थंकर हमें इसलिए लगता है कि भैया वो महिमा आती है तीर्थंकरों की, बस बाकी तो वो भी क्यों महिमा आ रही है, हम्म पुण्य की महिमा आ रही है। पुण्य की महिमा बांधी है बाकी उनको, तो क्या है, सामान्य पुण्याश्रम। के लिए तीर्थंकर में क्या अंतर है, कोई सुख अलग है क्या उनको? वहां सिद्ध शिला में तो सब बराबर है, हाँ वो तो कोई सब डिफरेंस बराबर। थोड़ी है, वहां कोई सिद्धों डिफरेंस का थोड़ी। कोई सिद्ध वहां थोड़ी कोई वो बोल रहे हैं तीर्थ भैया मैं तीर्थंकर था तू सामान्य है, नहीं नहीं ऐसी थोड़ी वहाँ है तो वहाँ, ऐसा थोड़ी है, जो सब हाँ बराबर है। चौथा गुण स्थान है, उस जो उसमें जो गुण प्रकट होते हैं चौथे गुण स्थान में, तो तीर्थंकर और साधारण मनुष्य में सेम होते हैं। सेम है, अंदर जो देखो गुण सेम। प्रकट, गुण प्रकट श्रद्धा तो मतलब जो आत्मानुभूति है, जैसी तीर्थंकर की आत्मानुभूति चौथे गुण स्थान में है, वैसी की वैसी अनुभूति कोई चौथे गुण स्थान वाला कोई सामान्य जीव है, उसकी उसकी भी भी वैसी है। वैसी की वैसी, वैसी की वैसी। वैसी की वैसी आत्मानुभूति है। उसके श्रद्धान में और तीर्थंकर के श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है। और एक एक तीर्थंकर के साथ कितने कितने केवली हुए हैं। वो सब हुए, वो जो भी हुए, तो पर उससे यहाँ इसका तो क्या सब, कनेक्शन है इससे कोई कनेक्शन नहीं, ना? वो उनके उससे हुए हैं। वो तो ये वो है कि अपने आप हाँ। ऐसा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो हम्म तीर्थंकरों का ऐसा होता है, ऐसा कोई हम्म निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई तीर्थंकर ने नहीं बनाया उनको। ये नहीं नहीं वो ठीक है, अपना अपना है सबका। हाँ, सब अपना अपना। चलो, हम्म, चलो, कल अपन आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। चलो, वेरी गुड। धन्यवाद। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन मानी मांगो, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार शतवार। है। नौ बार नमोकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। जय जनेन। जय जिनेन्द्र।